मृत्यु के बाद क्या होता है, यह आज तक सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई बता नहीं पाया। गरुड़ पुराण एक ऐसी प्राचीन पुस्तक है जो महान ऋषियों द्वारा भगवान के कहने पर लिखा गया है। इसमें इंसानों के जन्म से लेकर सभी कर्मों के बारे में लिखा गया है। इसमें मनुष्य मरने के बाद किसकी आयु भोगता है और मृत्यु के बाद एक इंसान क्या देता है और सबसे पहले वह मृत्यु व्यक्ति किससे मिलना चाहता है। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनका उत्तर पाना मनुष्य के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है। उन्हीं रहस्यों में से एक है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। परंतु हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, इस रहस्य का उत्तर विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कैसा महसूस होता है, आत्मा क्या करने की कोशिश करती है, कहां कहां जाती है, यमदूतों द्वारा पापी आत्माओं को किन अलग अलग मार्गों से ले जाया जाता है और किन आत्माओं को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, परमात्मा को अपना आधार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जबकि भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने नारायण से भयंकर यम मार्ग के बारे में पूछा, तब श्री हरि विष्णु ने आत्माओं की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते हैं और कामनाओं के भोग में निरंतर लगे हुए हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं और यम यातना प्राप्त करते हैं। जबकि जो पुण्य आत्माएं होती है उन्हें स्वर्ग प्राप्त होती है। पापी व्यक्ति जो जीवन भर भोग विलास में मगन रहता है, मृत्यु के समय भी उसके मन में वैराग उत्पन्न नहीं होता। जीवन भर वह जिन सगे संबंधियों का भरण पोषण करता है, मृत्यु से पहले वही उसी पर आश्रित हो जाता है, जिस कारण से परिवार के सदस्य द्वारा अपमान भी सहना पड़ता है। मृत्यु के पूर्व वह रोग ग्रस्त भी हो जाता है, साथ ही उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे प्राणवायु के बाहर निकलने का समय नजदीक आता है, खांसी आने लगती है और सांस लेने में कष्ट होता है। जब प्राणवायु शरीर से निकलती है तो उस व्यक्ति की आंखें उलट जाती है, इसके कंठ से आवाज नहीं आती है। अंत में आत्मा शरीर को छोड़कर 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार से अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम में थका हुआ शरीर गहरी निद्रा में विश्राम कर रहा हो, लेकिन कुछ पल में आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। चेतना आने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। आत्मा उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। इसी बीच यमदूत आकर आत्मा को दोपहर के लिए यमलोक ले जाते हैं और अचेत अवस्था में पुण्य उसके मृत शरीर के पास लाकर छोड़ जाते हैं। जब आत्मा को शरीर से अलग होने का एहसास होता है, शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधी को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को और भी बेचैनी और चटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर आसपास के लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उसी तक गूंजती रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक धनी होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को महसूस कर सकता है। दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने के कारण जो सांस्कारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा कोशिश करती है
कि वह फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को यह स्वीकार होने लगती है कि अब इस मृत्यु लोक से जाने का समय हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा लेने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। आत्मा लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके रोती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार करके एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। वहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। प्राणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अचर मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। जो मनुष्य अपने जीवन काल में निष्ठा और नियम के साथ निष्ठा काम भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, भागवत भक्ति करता है तथा भाग्यवादी न बनकर कर्मस्थ होता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अचर मार्ग से ले जाया जाता है। अपने अच्छे और सात्विक कर्मों के कारण उस आत्मा को अचर मार्ग से जाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त मिलती है। दोस्तों, इसी मार्ग से जाने वाले जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा संसार में कभी जन्म नहीं लेते। जबकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में सक्षम भाव से पुण्य करते हैं, मरने के बाद उसकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। धूम मार्ग से जाने वाले जीव स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल को भोग कर पुण्य इस संसार में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सक्षम भाव से किए गए पुण्य यज्ञ आदि कर्मों द्वारा भूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्ठा काम भाव से किए हुए कर्मों से अचर मार्ग अर्थात मेघ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवताओं तथा वेद नहीं मानता, जीवन भर पाप कर्म करता है, वह उन दोनों मार्गों को प्राप्त नहीं होता। वह उन दोनों से विभिन्न अस्त्री मार्ग अर्थात उत्पत्ति विनाश मार्ग को जाता है। यह नरक की यात्रा है। पापी आत्माएं इन मार्गों से हो गुजरती है, यमपुरी पहुंचती है और यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देती है। दोस्तों, अचर मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। 1,00,000 योजन में फैले पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोर निषद में मिलता है। इस मार्ग से जाने वाले जीव आत्मा दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। स्वर्ग और नरक में गए हुए आत्माएं जब अपने कर्म फल का भोग कर लेती है तो उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर आकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती है उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक से वापस आने वाले आत्मा को पशु पक्षी पेड़ पौधे या अन्य योनि में भटकना पड़ता है। परंतु दोस्तों, जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं तथा वैकुंठ धाम को जाती है। यदि कोई मरता है या मरता हुआ व्यक्ति ईश्वर के नाम का जाप करता रहे तो मान्यताओं के अनुसार उसे भी यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही भगवान विष्णु उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष मिलने पर आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। अब आत्मा जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और किसी भी प्रकार के शरीर को धारण
नहीं करती। इसीलिए दोस्तों, हमें भी अपने जीवन काल में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्ति हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।